नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। इसी पूरी सूरत हाल में एक कर्नल साहब कैसे निशाने इबरत बन गए। इन कर्नल साहब और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। मरियम नवाज के एक इंतहाई करीबी साथी ने और मरियम नवाज के एक इंतहाई करीबी कारिंदे ने आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से क्या भयानक राज पहली मर्तबा खोल दिया है और इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इसी खबर से जुड़े 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब की रिहाई और सऊदी वली अहद के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से किस नोयत की अहम पैगाम रसानी हुई, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। और एक गैरतमंद जज आज के दिन में कैसे डट गया। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन और बड़ा फैसला सामने आया है, इस फैसले के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। यहाँ अहम तरीन बात ये कि मरियम नवाज की एक करीबी सियासी खातून ने फेसबुक पर एक जाली पोल करवाया है और इस पोल में ये दावा किया गया कि असल में नवाज शरीफ इमरान खान साहब से 10 पॉइंट ज्यादा मकबूल थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को हरवा दिया। क्या वो नवाज शरीफ जो अपनी दोनों नशिस्तें भी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद नहीं जीत सके, क्या वो इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल हो सकते हैं? हमारे व्यूअर्स जरा हमारे वीलॉग पे कमेंट करके हमें बताएं। लेकिन सबसे पहले आपको एक कर्नल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये कर्नल अब निशाने इबरत बन गए हैं और इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मच गया है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इन कर्नल ने अपना एतराफ़े जुर्म किया और अपने ट्विटर पैगाम में इन्होंने एक ऐसा जुमला लिख दिया जिस पर इन्हें बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अब ये जो कर्नल है यानी कर्नल हाशिम डोगर, इन्होंने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी लॉन्च नहीं किया गया, बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि कर्नल हाशिम डोगर भी खुद इमरान खान साहब से बेवफाई करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आपने हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर धकेल के मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया और इस तरह का नाकाम प्रोजेक्ट इससे पहले कभी लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये वीडियो क्लिप हमारी स्क्रीन पर चलाएं, क्योंकि इस एक वीडियो क्लिप पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं। इसलिए इस वक्त ये जो वीडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब से जुड़ी इस वीडियो में क्या है और इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले
कि अगर बुशरा बीबी साहिबा को कुछ हो गया तो मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। लेकिन अब आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बहुत ही हैरानकुन और सरप्राइजिंग नोयत की वीडियो वायरल हुई है। और इस वीडियो में लतीफ खोसा ने जो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, इसके मुतल्लिक कोई पाकिस्तान में इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस किस्म की वीडियो आज के दिन में सामने आ सकती है। अब लतीफ खोसा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना सिर्फ ये कि सियासत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने ये अल्फाज बोले कि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना सिर्फ ये कि सियासत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद भी कर रहे हैं। इन पर कभी आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल 6 सिर्फ उर्दू बोलने वालों पर लगता है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जो पाकिस्तान को संवारने की तमन्ना रखते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस बात पर नरेंद्र मोदी भी इनका हामी है। ये वीडियो इस वक्त लतीफ खोसा की वायरल है, लेकिन उसके बाद लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ का नाम क्यों ना लें, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उन्होंने तासुर दिया कि ये आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। लेकिन यहां पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के मुतालिक आपको मुख्तसरन आगाह करें, क्योंकि अब एक बड़ा हैरानकुन खत सामने आया है। यह खत इमरान खान साहब को लिखा गया है। इस खत की अब तस्दीक भी की गई है। इस खत के जो 2 जुमले हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो खत है ये इमरान खान साहब को जेल में पहुंचाया गया है, यानी जहां पर इमरान खान साहब को बोगस तरीन केसेस में कैद करके रखा गया है। अब इस खत में इमरान खान साहब को यह मैसेज दिया गया कि 9 मई के बाद पीटीआई को या सियासत छोड़ने वाले जो सियासी रहनुमा हैं ये पीटीआई में वापस आना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब से वापसी के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं और इनमें से चंद रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की है। अब सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब को एक खत भेजा है और यह कहा है कि जिन लोगों ने जबर के तहत पार्टी छोड़ी वो अब वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खोले जाएं। लेकिन यहां पे मरियम नवाज की एक मुज़िका खेज वीडियो वायरल हो गई है, एक बड़ी कड़ाकेदार वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ मनाजिर हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि मरियम नवाज जिनको इंटरनेशनल मीडिया मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि मैडम थीफ मिनिस्टर कहता है, यानी मैडम चोर मिनिस्टर कहता है, अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। अब मरियम नवाज जिनके मुतल्लिक उनकी खातून साथी अजमा बुखारी ने यह दावा किया था कि वो तो सिर्फ 800 रुपए का सूट पहनती हैं, अब उनकी जो तस्वीर वायरल हुई है ये वीडियो और तस्वीर करतारपुर के दौरे से वायरल हुई है। यहां पर मरियम नवाज ने जो जूती पहन रखी है इसकी कीमत 4,30,000 रुपये है। यानी अजमा बुखारी एक तरफ ये कहती हैं कि मरियम नवाज तो बाजार से आम 800 रुपये का सूट लेती हैं, लेकिन उन्होंने यानी मरियम नवाज ने आज के दिन में जो विजिट किया इसमें उन्होंने 4,30,000 रुपये का जूता पहन रखा है, इसलिए उनकी ये तस्वीर वायरल है और लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि गरीब आवाम के अमीर तरीन हुक्मरान। लेकिन यहां आपको नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का बाकायदा और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब ये जो तैनाती हुई है ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब जस्टिस फैज ईसा साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाने से रोका, उनका हक मारा। तो इस पूरी सूरत हाल में अब पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा
3 एडिशनल जजों को मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी भी दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन यहां पे DGISI और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, जिन्होंने अदालती फैसलों में ISI की मुदाखलत के मुतालिक एक खत लिखा और यह कहा कि ISI ने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले करवाने के लिए हम पर दबाव डाला। एक जज साहब के कमरे से ऑडियो डिवाइस, एक वीडियो डिवाइस भी निकली। एक जज साहब ऐसे हैं जिनके बेनोई को अगवा कर लिया गया, 24 घंटे तक उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन अब एक और जज के मुतालिक एक नाकाबिले यकीन वाकया सामने आया है और इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है। यह वाकया सुनकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान, जो कि एक नाकाम, फ्रॉड और शर्मनाक रियासत का रूप धार चुकी है, यहां पर किस किस्म की घिनौनी वारदातें हो रही हैं। और ये एक नया वाकया है जिसके मुतालिक आज के दिन में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। यानी एक तरफ तो एक जज साहब के बेडरूम से जो कैमरा, जो मोबाइल सिम और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुई, लेकिन अब आज के दिन में यह भी इंकशाफ हुआ कि ये जो वीडियोस थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान के सामने चलाई भी गई थी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस ने ये एविडेंस भी फराहम कर दिया था, ये शवाहिद भी फराहम कर दिए थे कि हाँ, उनके घरों से कैमरे निकले हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और जज के मुतालिक एक बड़ा तकलीफ दे इंकशाफ हुआ है और ये जो जज हैं ये मातहत अदलिया से ताल्लुक रखते हैं और इनके मुतालिक आज के दिन में ये इंकशाफ हुआ है कि इनको पहले धमकाया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देना है और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला ना दिया तो फिर आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जिस वक्त इनसे ये पैगाम रसानी की गई, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे जज दिलावर और जज अबुल असनाद को इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले देने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ये जज साहब नहीं माने तो अब आज के दिन में ये इंकशाफ हुआ है कि इनके घर पर भी एक देसी साख्ता बम फेंका गया और आज के दिन में PTI के रहनुमाओं ने और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया। लेकिन उसके बाद DGISI और इमरान खान साहब के मुतालिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ISI के हवाले से लिखे गए खत में अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर कर दी है और इस आईनी दरखास्त में यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के खत की तहकीकात की जाए और शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचे दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी जिन लोगों ने जजेस को धमकाया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां पे बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक एक बड़ी दिलखराश और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब बुशरा बीबी साहिबा, जिनको जबरदस्ती बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर करके यहां पर रखा गया था और बहाना यह बनाया गया था कि अडियाला जेल में मजीद खवातीन कैदियों की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, यानी जब बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला की सब जेल में रखा गया तो उसके बाद भी 100 से जायद कैदी खवातीन को अडियाला जेल में डाला गया। अब इस पूरी सूरत हाल में बनीगाला में मिशाल यूसुफजई की बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात हुई और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, उनका गला अंदर से बंद हो चुका है और वो बहुत ही इस वक्त अजियत में है। लेकिन उसके बावजूद शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के जरिए उनके चेकअप की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, वो खबर जो अब से 21 मिनट पहले
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और ये जो वीडियो क्लिप है इसके कुछ मुनाजिर प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे कि स्क्रीनशॉट्स की सूरत में हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब अडियाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई, एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई और उसके बाद इमरान खान साहब का एक बहुत अहम नोयत का पैगाम भी सामने आ गया। इस पैगाम के दो हिस्से आपको सुनाते हैं और फिर अडियाला जेल के अंदर जो एक गैर मामूली वाकया आज के दिन में अब से 14-15 मिनट पहले हुआ है इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अब अडियाला जेल में जो शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंची उसने दो इंकशाफात किए कि अडियाला जेल में क्या गैर मामूली वाकया हुआ। इस शख्सियत ने अपने पहले इंकशाफ में यह कहा कि जब मैं अडियाला जेल पहुंचा तो इमरान खान साहब और मेरे दरमियान एक शीशे की नई दीवार खड़ी की गई। यहां पर इमरान खान साहब की जासूसी के लिए एक नई ऑडियो और एक नई वीडियो डिवाइस भी लगाई गई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया। इमरान खान साहब ने सऊदी वली अहद के हवाले से एक अहम तरीन पैगाम जारी किया और खान साहब ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। उसके बाद इमरान खान साहब ने दो बड़े फैसले भी किए। इमरान खान साहब ने कहा कि चंद माह पहले बगैर इसरार किए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने, यानी जब मेरी हुकूमत ख़त्म होने से चंद माह पहले सऊदी वली अहद ने हमारे कहे बगैर हमारी हुकूमत और पाकिस्तान की मदद करने के लिए $3 अरब का डिपॉजिट पाकिस्तानी बैंकों में रखवाया था। और इसी तरह OIC का जो इस्लामाबाद में इनकाद हुआ OIC कॉन्फ्रेंस का, ये भी सऊदी वली अहद के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि सऊदी अरब जो है ये पाकिस्तान में उनकी हुकूमत गिराने में मुलव्विस हो। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने दो बड़े फैसले किए। ये दोनों फैसले आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने यह बताया कि शिबली फराज सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। साहिबजादा हामिद रजा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद दूसरा बड़ा फैसला ये किया गया कि ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है इसके जो जलसे और जो इजलास हैं ये 29 अप्रैल से शुरू होंगे और पंजाब में मैसिव लेवल पर रैलीज निकाली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाया हुआ है। इस वीडियो के कुछ मुनादिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो DGISI और आर्मी चीफ के मुतल्लिक है और मरियम नवाज के एक इंतहाई करीबी साथी और मरियम नवाज के एक करीबी कारिंदे ने आज खुद आर्मी चीफ DGISI और मरियम नवाज के हवाले से एक भयानक राज पहली मर्तबा खोल दिया है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें इसके पहले हिस्से में ये बताया गया कि हाँ आर्मी चीफ और DGISI के साथ मेरी मुलाकात हुई, यानी एक मुलाकात ऐसी हुई जिसमें मैं और आर्मी चीफ 1-on-1 शरीक थे और एक मुलाकात ऐसी हुई जिसमें आर्मी चीफ और DGISI दोनों मौजूद थे और मैंने उनसे मुलाकात की। मरियम नवाज के कारिंदे ने इस वीडियो में एतराफ़ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के कहने पर असल में मैं साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात के लिए गया था और मरियम नवाज की हदायत पर मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए डील मांगी थी जनरल बाजवा से और जनरल फैज़ हमीद से। अब यही जो मरियम नवाज के कारिंदे थे मोहम्मद जुबैर, उन्होंने ये एतराफ़ किया एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद आई ये इस्टेब्लिशमेंट लेके आई और इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये अदम एतमाद कामयाब करवाई। उन्होंने कहा कि इस अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब होना फौज के बगैर मुमकिन नहीं था। मोहम्मद जुबैर की ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है और एक गैरतमंद जज कैसे डट गया
और उसने अब क्या बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला दिया है। इस फैसले का जो एक डॉक्यूमेंट है, ये प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। अब ये जो जज साहब हैं, यानी मलिक एजाज आसिफ, इनका एक बड़ा हुक्म सामने आया है। इनके खिलाफ ये कठपुतली हुकूमत एक रेफरेंस लेके आई थी। इन्होंने इस रेफरेंस को बदनीयती करार दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को मैं 9 मई के हवाले से जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी बरियत की दरखास्तों पर दलाइल सुनूंगा। और उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया, ये रेफरेंस असल में मुझे इस केस की समाअत से रोकने के लिए लाया गया। लेकिन यहां पे आपको एक अहम तरीन मुलाकात के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। इससे जुड़ी एक तस्वीर भी सामने आई है, क्योंकि अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं, इनकी इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से एक अहम मुलाकात हुई है। उमर अयूब, रऊफ हसन और हामिद खान साहब इस मुलाकात में शामिल थे और पीटीआई के साथ जो जबर किया जा रहा है इसके मुतल्लिक बरतानवी हाई कमिश्नर को आगाह किया गया। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और इससे जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्म का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। इस वीडियो क्लिप के ऊपर अपने व्यूअर से कहेंगे कि हमें जरा कमेंट करके अपनी राय से भी आगाह करें। अब ये जो वीडियो क्लिप है, ये मरियम नवाज के एक खास कारिंदे का है, जो कि मरियम नवाज की हिदायत पर इस्टेब्लिशमेंट पर हमले करने के लिए मशहूर हैं, यानी जावेद लतीफ़। अब उन्होंने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब को 40 साल की सजाएं तो सुनाई गई, लेकिन ये जो सजाएं हैं ये 40 मिनट के अंदर खत्म होने वाली हैं। यानी उन्होंने भी बता दिया कि इमरान खान साहब अब रिहा होने वाले हैं। इस पूरी सूरत हाल में सलमान सफदर और इंतजार हुसैन पंजोता, यानी इमरान खान साहब के जो वकला हैं, उन्होंने आज के दिन में ये वीडियो स्टेटमेंट जारी की कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं ये अमली तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है और इमरान खान साहब अमली तौर पर रिहा हो चुके हैं, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।